So hello everyone, welcome to this success story session and we have Prajakta मैम with us. इन्होंने recently JIB का एग्जाम जो है क्लियर किया है and really wonderfully she has done it. So we will be trying to know कि कैसे चारों जो papers है उनको इन्होंने approach किया, how what was her preparation strategy. First of all, I would like to welcome you Prajakta मैम to this platform. आपने अपना कीमती समय spare किया and you came here. And congratulations on clearing JIB exam. How are you feeling right now? You can please let our viewers know. So I'm feeling great. Thank you. Thank you so much for welcoming and thank you for teaching also. Okay, it is great to have you here, मैम. एंड स्टार्ट करने से पहले एक ये चीज रहती है कि मार्क्स कितने थे ये हमेशा व्यूअर्स सोचते हैं कि क्या है. तो यू कैन प्लीज इफ पॉसिबल लेट अस नो कि क्या आपके मार्क्स रहे चारों पेपर्स में एंड डिड यू गिव इट इन वन अटेम्प्ट या फिर पहले भी आपने कुछ अटेम्प्ट्स दिए हैं इस एग्जाम के. नहीं सर, दिस वाज माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। थोड़े एएफएम में कम आए थे, बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छे मार्क्स थे। आरबीडब्ल्यू में बहुत अच्छे से कवर कर पाई मैं, जितना लैग हुआ था एएफएम में उस चीज ओके. का। ओके. तो आई थिंक आइडियल स्ट्रैटेजी जो है जेआईबी रिलेटेड तो वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज हाँ, एक सब्जेक्ट में ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए बट वी ट्राई टू कवर इट अप इन आरबीडब्ल्यूएम. या राइट. सो इट इज़ ग्रेट टू नो दैट. एंड जो ये प्रिपरेशन आपने करी थी कितना समय पहले से आप स्टार्ट कर रहे थे इसकी प्रिपरेशन एंड व्हाट वर योर सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इफ यू लेट मी नो. सर एक्चुअली मैंने 15 डेज पहले स्टार्ट किया था। वो भी मैंने बस एएफएम स्टार्ट किया था। बाकी तो मैंने सुना था कि पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम थोड़ा बहुत रिलेटेड होते, तो वो अपने टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से हम क्लियर कर पाते हैं। लेकिन एएफएम 15 दिन पहले स्टार्ट किया था और फर्स्ट पेपर जो आपका पेपर था वो पूरा आपके वीडियोज से किया था। आपके जो 3 वीडियोज है मैराथन वाले, वही मैंने 3 बार रिवाइज किए थे। एग्जाम के पहले दिन एक पूरा रिवीजन किया था, उससे पहले 2 बार मैंने पूरे गो थ्रू हुई थी उससे। और एएफएम थोड़ा बहुत कवर्ड था, तो नेक्स्ट वीक में 2 पेपर का लोड एक साथ आया नहीं, कम आया। फिर पीपीबी को मेरे को ज्यादा टाइम दे सकी मैं। और दैट्स इट सर। आरबीडब्ल्यूएम तो लास्ट में ही मैंने कवर किया था, वो भी वीडियोस और पीवाईक्यूज। लास्ट लास्ट में आते आते मुझे ये पता चल गया था कि स्ट्रैटेजीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और पीवाईक्यूज ज्यादा करो। तो मैंने लास्ट में आरबीडब्ल्यूएम को वही लगाई कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, और जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। वो काम किया सर आरबीडब्ल्यूएम में। ओके. ओके. नाइस. तो प्रेजेंटली वेयर आर यू पोस्टेड एंड जैसे एएफएम का आप बता रहे हो तो व्हाट हैज बीन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड बिकॉज अगर नॉन कॉमर्स है तो थोड़ा सा डर रहता है कि एएफएम क्लियर होगा कि नहीं तो प्लीज आप बता हाँ सकते हैं. सर, मेरा बीटेक हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आई वॉज ओके. नॉट मच अवेयर ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल। लेकिन जितना सर ने बताया था वो पूरा बैलेंस शीट और वो सब कंसेप्ट सर ने क्लियर किए, उनका लॉजिक मुझे बहुत अच्छा लगा। और उससे बहुत कुछ चीजें क्लियर हुई, वो काम की बात हो या फिर वो प्रैक्टिकली भी मैं इम्प्लीमेंट कर पाई बहुत चीजों में। तो वो एक था कि एक नॉलेज भी आ गया सर की वीडियो की वजह से, क्योंकि मैं बहुत चीजों से अवेयर नहीं थी बीइंग फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड। या और मैं फेडरल बैंक में पोस्टेड हूँ बैंगलोर में एज अ फाइनेंशियल क्राइम कंप्लाइंस स्पेशलिस्ट। ओके. ओके. नाइस. ग्रेट टू नो दैट. सो एज यू वर मेंशनिंग बिफोर आल्सो कि आपने सारी प्रिपरेशन एडुटैप के जो है आई थिंक यूट्यूब से ही की कर रखा है. तो डिड यू फील कि हाँ इतना यूट्यूब का करना काफ़ी रहेगा. डिड यू फील दैट इट वाज इनफ या फिर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आपको ये करना पड़ा मैम. सर एक्चुअली अगर आप नॉलेज गेनिंग पर्पज से कर रहे हो तो आई फील यू शुड बाई अ सोर्स, यू शुड हैव अ रिजिड सोर्स टू प्रिपेयर। बट अगर आपको बस क्लियर करना है या फिर आपके पास टाइम कम है, तो आप मेरी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको अगर सच में नॉलेज गेन करनी है बहुत अच्छे से, तो आप आई थिंक यू कैन गो फॉर द कोर्स। एंड ऑफ कोर्स edutech was best because I used to prepare previously for बैंक एग्जाम्स। बट तब भी मैंने सुना था कि edutech बहुत अच्छा है फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स ऑल्सो, सो मैंने वही प्रेफर किया। ओके. ओके. नाइस मैम. नाइस टू नो दैट. तो जैसे आप पेपर दे रहे थे
ऑन द डे ऑफ पेपर, एंड उससे पहले अगर आप बताना चाहो कि आपका रूटीन क्या रहता था, कैसे आप इवनिंग में पढ़ते थे, मॉर्निंग में क्या टाइम रहता था, कैसे एडजस्ट करते थे सभी चीज़ों को? सर एक्चुअली मुझे मेरा ऐसा था पहले कि मैं शाम में रात में अच्छे से पढ़ सकती हूँ। बट ओवर द टाइम आई रियलाइज़्ड कि काम के हिसाब से अगर मैनेज कर पाओ तो आप सुबह ही अपना बेस्ट दे पाओगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया कि मैं शाम में पढूँ, लेकिन होता था कि एग्ज़ॉस्ट हो जाते थे तो पढ़ नहीं पाते थे, एनर्जी नहीं आती थी। तो मैंने फिर मॉर्निंग रूटीन शेड्यूल किया कि सुबह 5:30 आई यूज्ड टू वेक अप, देन आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर एंड देन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 3-4 आवर्स। जैसे कि कभी-कभी 10:30 भी हो जाता था, तो वैसे मैनेज किया। ओके ओके। तो नाउ दैट यू हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम, ऐसे ही आपने बैंक में एंटर किया, आपने अपने फ्रेंड्स एंड कलीग सबको बताया ये चीज़, एंड या फिर आपने ये सीक्रेट रखा है अभी तक? एंड हाउ वाज द फीलिंग आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम एंड बिफोर, आप अगर आप कंपेयर करना चाहो? सर बताया है सबको अभी, आई एम फीलिंग टू गुड। बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी नेक्स्ट टारगेट सीआईबी का भी है। उसमें मुझे बस ये है कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, उस हिसाब से मैं पढ़ूँगी सीआईबी में। क्योंकि अभी तो टाइम बहुत कम मिला एंड जब फॉर्म भर रही थी तब मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि 1 अटेम्प्ट 1 गो में सब क्लियर करना है। लेकिन जब स्टार्टिंग के 2 पेपर में थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो मुझे लगा कि चलो यार नेक्स्ट 2 भी कर ही देते हैं। तो उसकी अभी नेक्स्ट टारगेट भी तो सीआईबी है, तो अभी उसके लिए चालू करना पड़ेगा। Surely, I would, from my entire team, would like to wish you all the best for CIB also. And जैसे हम प्रिपेयर करते हैं, वी नो कि इट इज़ नॉट जस्ट आर सिंगल एफर्ट, हमारे पीछे काफ़ी लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स कह लीजिए या फिर फ्रेंड्स कलीग्स होते हैं। तो इफ़ यू वुड लाइक टू मेंशन एनी पर्सन या फ्यू पीपल हु हैव रियली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि उस टाइम पे रूटीन थोड़ा अलग ही हो जाता है, पढ़ाई के लिए आपको कंसंट्रेटेड वे में बैठना रहता है, बाकी चीज़ें थोड़ा साइड में रख के। तो इज देयर एनीवन यू वुड लाइक टू मेंशन? यस सर, कलीग्स थे मतलब कभी-कभी लगता था कि यार काम में बहुत बिज़ी हो गए, तो कभी-कभी मुझे टाइम चाहिए होता था पढ़ने के लिए, तो कोऑपरेशन तो कलीग से चाहिए ही होता है। वैसे 1-2 फ्रेंड्स थे, जिनको जेन्युइनली पता था कि मेरी पढ़ाई है, तो वो लोग कोऑपरेट करते थे काम में। और घर पे मम्मी-पापा मैं घर से बाहर रहती हूँ, तो मम्मी-पापा तो सपोर्ट करते ही थे कि तुझे करनी है ये क्लियर, तो तू कर पाएगी। लास्ट पेपर में भी मैं बोल रही थी मेरे पापा को कि इतना बचा है अभी, इतना कवर करना है, तो वो बोले कि हाँ, ठीक है, कर लेगी तू, कोई नहीं। ओके नाइस। तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें सेट रहेंगी तभी हम कंसंट्रेट अच्छे से कर पाएंगे, एंड इस सपोर्ट से ही हो पाता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क कि आपके कोई चैलेंजेस रहे ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, लाइक आपने कहा कि रूटीन भी आपको थोड़ा चेंज करना पड़ा, नाइट में आप पढ़ते थे एंड मॉर्निंग में, तो ये चेंज करना वैसे इट ईजी या फिर इसमें टाइम लगा था? कैसे कोई और भी चैलेंजेस अगर आप मेंशन करना चाहो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कैसे आपने उनको ओवरकम किया? यस सर, चैलेंजेस तो थे क्योंकि जब आप सुबह से एग्ज़ॉस्ट होते हो, 5:30 में उठती थी, तो आप थोड़ा ऑफ़िस में कम एफिशिएंसी दिखा पाते हो। तो वो होता यस। था कि सुबह 5:30 से शाम को जब तक ऑफ़िस खत्म नहीं होता तब तक अपना बेस्ट देना है। वो एक चैलेंज था, वो टफ जाता था डेली उतना खुद को पुश करो। लेकिन फिर ओवर द पीरियड उसकी भी हैबिट हो गई थी और एग्ज़ाम के पहले दिन इतना था कि मैंने मतलब नाइट मारे थे। ओके क्योंकि नाइस। ऑप्शन ही नहीं था, लगा था कि यार अ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जेआईबी और सीआईबी ऐसी 2 बातें कि आप हर सब्जेक्ट में बेस्ट 1 अटेम्प्ट में नहीं दे सकते। तो आई फील कि इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग 50 प्लस इन एवरी अटेम्प्ट, 1 गो में क्लियर करो तो यू हैव अ प्रोविजन ऑफ 45 मार्क्स। तो हम्म। अगर आप कम ज़्यादा हो भी जाते हो तो यू कैन कवर इन अदर सब्जेक्ट्स। So it's better to clear in one go for I think it's applicable for both JIB and CIB यस। because आपके लिए आसान हो जाता है वो। Yes, yes, sure. तो it was really great to know that dedicated way में preparation करना consistently, and if family members, friends का भी support है तो we can definitely do it, and you should, like मैम कह रहे हैं प्रचक्ता मैम की, you should target for clearing it in one go, and not like कई कई बार ये कहते हैं कि
एक पेपर अभी कर ले, बाद में दूसरे कर लेना, ऐसे करके। तो ये चीज आपके साथ भी हुई थी? किसी ने कहा था आपको ऐसा? तो मुझे भी ऐसे लगा था कि मतलब पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम इजी है, तो इस बार वो कर लेते हैं, फिर बाकी दोनों का नेक्स्ट टाइम सोच लेंगे। लेकिन वो पहले दो पेपर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो मैंने सोचा कि अभी 6 महीने क्यों ही देखना है, अभी कर लेते हैं। और सोर्स भी मुझे अच्छा मिला था। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि जब आपको सोर्स मिल जाता है अच्छा, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। और एक दो फ्रेंड्स थे मेरे जिनके मैं कांटेक्ट में थी, उन लोग ने भी आपके वीडियोस शेयर किए थे, तो वो भी मैं देख के गई थी। वो 50 डेज और 50 मार्क्स वाला तो बहुत हेल्पफुल था सर। इट इज ग्रेट टू नो दैट। ओके। तो इज देयर एनी मेंटोर या फिर किसी को आप मेंशन भी करना चाहोगे स्पेशली, जिनके वजह से आपको लग रहा है कि क्लियर हुआ है ये एग्जाम? सर आप ही हो। और एएफएम के लिए निशांत सर स्पेशली, क्योंकि आप दोनों का ही मैंने ज़्यादा देखा था। और जो सेक्शंस और ये सब याद करने में तो ऑब्वियसली आपके वीडियो ही बहुत हेल्पफुल रहे हैं। आई गेस सर। और ये दोनों सब्जेक्ट ही मुझे जेन्युइनली टफ लगे। जैसे मैं क्वेश्चंस वगैरह देखती थी, तो मुझे ऐसे लगा था कि वो कंफ्यूजिंग थे बहुत। जैसे 1 and 2, 1 2 3। तो हम्म। उसमें वो 50 डेज और 50 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन, 50 मार्क्स वाले जो वीडियोस है, उन्होंने बहुत हेल्प करी है ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। Yes, yes, sure. Thank you so much. Thanks a lot. And wishing you all the best for CA IIB एग्जाम। कुछ लास्ट टिप्स अगर आप देना चाहो टू द फ्यूचर में जो ये एग्जाम देने वाले हैं हमारे बैंकर्स एंड एस्पिरेंट्स, व्हाट वुड दैट बी? फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गो, आप ये थॉट मन में लेके मत जाओ कि आपको क्लियर करना है। आप ये थॉट लेके जाओ कि आपको नॉलेज गेन करनी है। ऑनेस्टली मुझे अकाउंटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं बस ये सोच के वीडियो देखती थी सर के कि बस कुछ नॉलेज गेन करनी है। अगर हम इस फील्ड में हैं तो थोड़ा बहुत बैलेंस शीट, इन चीजों के बारे में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मैं वही सजेस्ट करूंगी कि आप इस पर्सपेक्टिव से जाओ कि आपको नॉलेज गेन करनी है। बाकी तो एग्जाम्स तो आज नहीं तो कल आप कर ही लोगे। इट वाज ग्रेट टू नो दैट कि हाँ, ये पर्सपेक्टिव काफ़ी कम रहता है लोगों का कि क्लियर ही करना है बस, ऐसा। बट नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कम लोग ही जाते हैं। तो यार, अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑल द एस्पिरेंट्स हु विल बी गिविंग दिस एग्जाम in the next time. And once again, thanks a lot for sparing your time, ma'am, and coming on our platform. And I would again like to wish you congratulations from entire team and मेरे तरफ से भी एंड थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट फॉर CIB एंड फ्यूचर। अगर आप बाकी एग्जाम्स भी दे रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड आई नो कि आप अच्छे फ्लाइंग कलर्स से उसमें भी निकल कर आओगे। थैंक्स अ लॉट मैम। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स टू यू।